हेलो दोस्त, कैसे आप सभी स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा। आज आज 11वीं के सभी छात्रों के लिए गद्य खंड चैप्टर 1 पूस की रात का लेखक परिचय होगा। सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज लेखक परिचय होगा। ठीक है, चैप्टर एक होगा पूस की रात। सभी लोग क्लास में जुड़ जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है प्रेमचंद्र। ठीक है, यह पूस की रात प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। पूस की रात प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब पूछेगा यही है प्रेमचंद्र जी। ठीक है, यही है प्रेमचंद्र जी। पूछेगा प्रेमचंद्र जी का जन्म कब हुआ था। जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था। ठीक है, 31 जुलाई 1880 में हुआ था और इसका निधन 8 अक्टूबर 1936 में हुआ था। ठीक है, अब पूछा जाएगा प्रेमचंद्र जी का जन्म स्थान कहाँ है। प्रेमचंद्र जी का जन्म स्थान ग्राम लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अब इसका मूल नाम क्या है। प्रेमचंद्र जी का मूल नाम धनपत राय हैं, लेकिन आरंभिक लेखन में नवाब राय से प्रसिद्ध था। मतलब जब वह आरंभिक लेख शुरू में जब लिखते थे उसमें प्रेमचंद्र नहीं लिखते थे, नहीं धनपत राय लिखते थे, उसमें अपना नाम नवाब राय लिखते थे। ठीक है, अब प्रेमचंद्र जी के माता पिता के नाम क्या है। प्रेमचंद्र जी की माता का नाम आनंदी देवी एवं पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखिए क्या है। अब पूछेंगे प्रेमचंद्र जी का शिक्षा इंटर कब पास हुए। याद रखना, प्रेमचंद्र जी इंटर 1910 में पास हुए। ठीक है, इंटर 1910 में पास हुए और बीए कब पास हुए। बीए 1919 में पास हुए। ठीक है, उसकी वृत्ति क्या था, वह क्या क्या करते थे, यह देख लीजिए। वह प्राइवेट ट्यूशन कराते थे। ठीक है, वह अध्यापक थे। वह जिला बोर्ड की सब इंस्पेक्टर थे। ठीक है, और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और असहयोग आंदोलन छिड़ने पर वह अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। ठीक है, याद रखने की चीज़ है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छिड़ने के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी, मतलब प्रेमचंद्र जी अपनी नौकरी छोड़ दी। ठीक है, यह संपादन क्या करते थे, यह क्या क्या लिखते थे, जिसमें हो गया मर्यादा हो गया, मधुरी हो गया, जागरण हो गया, हंस हो गया। यह बहुत परीक्षा में पूछे जाएगा। प्रेमचंद्र द्वारा लिखित पुस्तक इसमें क्या है, तो रहेगा ऑप्शन मर्यादा हो जाएगा। 3 और ऑप्शन रहेगा तो इसका राइट आंसर मर्यादा होगा। यह बहुत बार पूछा गया प्रश्न भी है, इसीलिए इस चारों ऑप्शन को आप याद कर लीजिएगा।
याद कर लीजिएगा। पहला है मर्यादा है, माधुरी है, जागरण है, हंस है। ठीक है। या ऐसे भी पूछा जाएगा प्रेमचंद्र द्वारा लिखित पुस्तक कौन कौन सा है, तो मर्यादा हो जाएगा, माधुरी हो जाएगा, माधुरी और जागरण हो जाएगा और हंस हो जाएगा। ठीक है। अब आगे चलिए क्या है, अब उसका प्रमुख कृतियाँ क्या है। प्रमुख कृतियाँ देख लीजिए। उसकी प्रमुख कृतियाँ है, उसकी प्रमुख कृतियाँ सेवा सदन है। ठीक है। प्रेमाश्रम है, रंगभूमि है। ठीक है। रंगभूमि है, कायाकल्प है, निर्मला है, गवन है, कर्मभूमि है, गोदान आदि। ठीक है। मौलिक उपन्यास, लगभग 300 कहानियाँ, 300 कहानियाँ, मानसरोवर, 8 खंड, अनेक निबंध लिखे, अनेक निबंध। ठीक है, लिखे थे और लेख टिप्पणियाँ आदि भी लिखे थे। ठीक है। अब विविध प्रसंग भी लिखे थे। विविध प्रसंग 3 खंड में लिखे थे। 3 खंड में संकलित अनेक लेख लिखे थे। ठीक है। मतलब याद रखिएगा, मानसरोवर वह 8 खंडों में लिखे थे। मानसरोवर याद रखना, मानसरोवर 8 खंडों में और विविध प्रसंग 3 खंडों में। 1 मिनट, विविध प्रसंग 3 खंडों में। 1 मिनट भाई, 1 मिनट क्या हो गया। विविध प्रसंग 3 खंडों में। ठीक है। और अनेक सारे निबंध लिखे, लेख लिखे, टिप्पणियाँ लिखे। ठीक है। और लगभग 300 कहानी भी लिखे। ठीक है। एक नहीं, 300। आगे बढ़िए क्या है। और हिंदी के महान कथाकार, हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद्र अब विश्व साहित्य की विभूति बन चुके हैं, जो भारतीय स्वाधीनता के बाद समय के गुजरने के साथ साथ उनको प्रसिद्ध देश काला की सीमाओं का अतिक्रमण करती हुई वैदिक रूप ग्रहण कर चुकी है। अब प्रेमचंद्र बहुत गहरे और विशिष्ट रूप से भारतीय नवजागरण एवं राष्ट्रीय आंदोलन की उपज और अभिव्यक्ति थे। वह राजनीतिक स्वाधीनता की क्रांतियों शेष हैं। अब नवजागरण की समग्र चेतना का प्रसार अभी बाकी है। ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहता है। अब आगे है, वह राजनीति के साथ साथ समाज, संस्कृति, राष्ट्रीयता और मानववाद के पैमाने पर अनेक तरह के रचनात्मक परिवर्तन प्रकट और प्रच्छन्न रूप में अभी जारी है। और जब तक प्रक्रिया चल रही है, तब तक प्रेमचंद्र और उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के भविष्य के साथ साथ प्रासंगिक और अर्थपूर्ण रीति से जुड़े हुए हैं। हमारा लोकतंत्र अपनी सफलता और सिद्धि के लिए अनेक साहित्य को अपनी प्रेरणा, कसौटी और पैमाने के रूप में ग्रहण कर सकता है। बदले हुए और बदलते हुए समय की चेतना के साथ उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के लिए भी एक अनिवार्य पाठ है। ठीक है।
अब आगे देखिए क्या कहता है, अब आगे देखिए, ठीक है। अब अगला है, प्रेमचंद्र ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर, मतलब मनोरंजन से ऊपर उठाकर जीवन के सार्थक रूपों में जोड़ने का काम किया था। उस युग के जीवन समाज की समस्याओं, प्रधानता जमींदारों, महाजनों और सरकारी अमलों द्वारा किसानों के शोषण, निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज की कुप्रथा, स्त्रियों की प्रधानता, वृद्ध विवाह, बाल विवाह, विधवा समस्या, संप्रदाय वैमनस्य, जाति भेद, अस्पृश्यता और अनगिनत मध्यवर्गीय कठिए, इन सारी परिस्थितियों और समस्याओं ने उन्हें कथा रचना के लिए प्रेरित किया था। ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, आगे है, एक मिनट। उन्होंने, ठीक है, उन्होंने आधारित, एक मिनट भाई, उन्होंने आधारिता और बेचैनी से इन समस्याओं और जीवन के विविध बहुल्यों, सॉरी यहाँ छूट गया, झपा गया, कोई बात नहीं है, बहुल्यों को अपने साहित्य में चित्रित किया था। ये समस्याएं विविध रूपों में आज भी हमारे साथ है, इसीलिए प्रेमचंद्र आज भी उतने ही प्रासंगिक है। ठीक है। प्रेमचंद बहुत ही बड़ा महान कवि थे। ठीक है। प्रेमचंद्र का साहित्य हमारे जातीय और सामाजिक जीवन का दर्पण है। यह हमारे संक्रमणशील समाज के अतः संघर्ष होता था। उसकी जीव क्या लिखा गया है, जीव विश्व, यहाँ कुछ गलती लिखा गया है, कोई बात नहीं है, का साक्ष्य भी है। प्रेमचंद्र मुख्य रूप से किसानों के लेखक हैं। यही किसान है भाई, देखिए यह किसानों का लेखक है प्रेमचंद्र। अधिकांश लेख किसानों के बारे में लिखते थे। यहाँ प्रस्तुत कहानी पूस की रात, याद रखना आगे पढ़ने वाले हैं पूस की रात, अभी लेखक परिचय है। ठीक है। पूस की रात जो उनकी श्रेष्ठ कहानियों में शामिल की जाती है, मतलब पूस की रात प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सबसे कहानियों में श्रेष्ठ है। जो एक छोटे किसान की कहानी है, जो एक छोटे किसान की कहानी है। एक और वह व्यवस्था जिसमें रात दिन हार गलाकर भी वह जाड़े से बचने के लिए कंबल नहीं खरीद पाता, तो दूसरी ओर पूस की वह करकराती ठंड जिसका प्रतिकार करने के लिए उनके पास जरूरी सुविधा और साधन नहीं है। मतलब
उस किसान के पास पूस की रात इतना ठंड की मौसम होती है, उसमें भी उसके पास कंबल नहीं है, कंबल किनने के लिए पैसा भी नहीं है। वह पूस की रात इतना ठंड मौसम रहता है, पूस की रात कितना ठंड मौसम होता है वह सभी आप जान सकते हैं। ठीक है, इस तरह प्राकृतिक और मानवकृत व्यवस्था के बीच निहत्थे हल्को पूस की ठहरती रात में खेत में रखवाली करने के लिए खेत की मध्य में जबरा के साथ अपनी रात गुजारती है। इसमें प्रमुख बात हल्कू होगा। एक मिनट भाई, इसमें प्रमुख पात्र हल्कू होगा। ठीक है, हल्कू होगा। और जबरा, जबरा एक कुत्ता है। जबरा एक कुत्ता है। एक मिनट, ठीक है, हल्कू है। इसका प्रमुख पात्र ठीक है, हल्कू है। ठीक है, जबरा है और एक मुन्नी है। ठीक है, और एक और कह सकते हैं तो एक जमींदार भी है। ठीक है, जबरा अपनी खेत में रखवाली करते हैं, तब पर भी जंगली जानवरों सब उसकी फसल को खा जाते। यही है जंगली जानवर सब। देखिए यही चित्र में देखिए कैसे नीलगाय अब फसल को खा रहा है। ठीक है, यही नीलगाय सब है। नीलगाय सब कितना फसल अच्छा हरियर हरियर है पर इस सभी को खा रहा है। ठंड से बचने के लिए उसके पास मुख्य जानवर उसका कुत्ता जबरा है। मुख्य जानवर उसका कुत्ता है, जिससे अपनी देह से लगाकर वह ठंडा का प्रतिकार करता है। ठीक है, प्रतिकार करता है, पर यह प्रतिकार अपनी प्रांतियों में क्या समुच्चय प्रतिकार सिद्ध हो पाता है। नीलगाय रात में उसकी फसल चर जाती है। यही नीलगाय रात में फसल उसकी चर जाती है। प्रेमचंद्र ने विशाल फलक पर इस कहानी की रचना की है। ठीक है, कैसा हल्कू है, जब भर रात अपनी खेत में रखवाली करती है तब पर भी नीलगाय छोड़ते नहीं है, सभी फसल को खा जाता है। ठीक है, सभी फसल को खा जाता है। आगे देखिए, उनकी काफ़ी कहानी ऐसी है, काफ़ी कहानी मतलब प्रेमचंद्र जी की कहानी ऐसी बहुत है जिनमें ग्रामीण कथाओं का रस और उनकी शैली अपनाई गई है। ठीक है, आम तौर से उनकी कहानियों में जो एक ठेठापन है, पाठ के हृदय में अपनी बात को सीधे उतार देने की जो ताकत है, उन्हें हिंदुस्तान के अक्षय ग्रामीण कथा भंडार से सीखे हैं। ठीक है, याद रखना, प्रेमचंद पूछेगा परीक्षा में, प्रेमचंद्र जी ऐसा कहानी कैसे लिखे, तो याद रखा हिंदुस्तान के अक्षय ग्रामीण कथा भंडार से सीखे हैं। याद रखना यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने हिंदुस्तान के अक्षय ग्रामीण कथा भंडार से सीखे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। अब आगे है, प्रेमचंद्र की कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं लिखी गई। इन सभी में कोई न कोई सुझाव, जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण, किसी समस्या का हल जरूर मिलता है। मतलब इस कहानी को पढ़ने से सिर्फ कोई सुझाव नहीं, जीवन का प्रति नया दृष्टिकोण, किसी समस्या का हल, इस सभी को
ज़रूर मिलता है, इस सभी में ज़रूर मिलता है। मतलब इस पाठ को पढ़ने से समस्या का हल कैसे मिलता है वह मालूम चलेगा। ठीक है, यह उसकी खूबी है, मतलब प्रेमचंद्र की खूबी है कि वह कोई कहानी लिखती है, चाहे वह कोई कविता लिखती है, चाहे कोई लेख चाहे टिप्पणी लिखती है, उसमें जीवन के प्रति कोण दृष्टिकोण हो गया, समस्या हो गया, बहुत सारे जीवन से लेकर सारी बातें वो अपने लिखते हैं कि सारी बात वह ऐसे चित्र खींचकर कहते हैं कि कहानी में उपदेशकों का रुखापन नहीं आने आने पाता। उनके चित्र बड़े ही सजीव होते हैं, मानो घटना आँखों के सामने हो रही है। देखिए, जैसे अभी यह पूस की रात है, ऐसे लगता है वह सही में रहा होगा और हल्कू अपने खेत में रखवाली करते हैं जबरा के साथ, और रात में नीलगाय आते हैं और फसल को खा जाते हैं। कितना सही में लगता है, वह मानो वह आँख के सामने घटित हो रहा है। ठीक है, यही है यही है इसकी कहानी की मजबूती, ताकि वह किसी आदमी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और बुझाता है हाँ यह सही हो रहा है, नीलगाय आके उसकी फसल को खा जाती है। इसके बाद देखिए उनकी शैली की चित्रमयता, भाषा और असाधारण अधिकार, चरित्र चित्रण का कौशल और हर जगह व्यंग और हास्य ढूंढ लेने की क्षमता उन्हें एक प्रभावशाली कलाकार बनाती है। उनकी सदस्यता और मानव प्रेम उन्हें जनता का प्रिय कलाकार बनाती है। यही है प्रेमचंद्र। ठीक है, आगे बढ़िए क्या है, अब देखिए इनमें क्या क्या इसके बारे में लिखा गया है। प्रेमचंद्र जी के बारे में उनकी कहानी उनकी काफ़ी कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें ग्रामीण कथाओं का रस और उनकी शैली अपनाई गई है। आमतौर से उनकी कहानियों में जो एक ठेठापन है, पाठक के हृदय में अपनी बात को सीधे उतार देने की जो ताकत है, उन्हें हिंदुस्तान के अक्षय ग्रामीण कथा भंडार से सीखे हैं। अभी मैं पीछे बतलाया हूँ कि प्रेमचंद्र वही हिंदुस्तान के अक्षय ग्रामीण कथा भंडार से सीखे हैं ऐसे कहानी लिखने का। ठीक है, आगे देखिए क्या कहते हैं। प्रेमचंद्र की कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं लिखी गई है। उन सभी में कोई न कोई सुझाव, जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण, किसी समस्या का हल जरूर मिलता है। इस पाठ को जरूर पढ़िएगा, तभी ना कोई समस्या का हल नहीं निकलता रहेगा, तो इस पाठ को पढ़ने से आपको समस्या का हल निकल जाएगा। यह उनकी खूबी है कि सारी बात वह ऐसे चित्र खींचकर कहते हैं कि कहानी उपदेशकों के रुखापन नहीं आने पाता। उनके चित्र बड़े ही यह दोबारा नहीं आ गया क्या? लगता है यह दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, देख लो। सजीव होते हैं, मानो घटना आंखों के सामने हो रही है। लगता है यह दोबारा आ गया ना? नहीं, ये सही है, ठीक है। शॉर्ट कोट में इतना लिखा गया है, ठीक है। उनकी शैली की चित्रमयता, भाषा पर असाधारण अधिकार, चरित्र चित्रण का कौशल और हर जगह व्यंग और हास्य ढूंढ लेने की क्षमता उन्हें एक प्रभावशाली कलाकार बनाती है। उनकी सदस्यता और मानव प्रेम उन्हें जनता का प्रिय कलाकार बनाती है। ठीक है,
जनता का प्रिय कलाकार बनाती है। अब अगला दिन पूस की रात कहानी के बारे में पढ़ेंगे। यही है लेखक परिचय अब समाप्त हुआ। अब अगला दिन अगला क्लास में पूरा उसकी कहानी को पढ़ेंगे और साथ ही साथ जितना क्वेश्चन आंसर होगा वो भी हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।